मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, विषय गणित भाग 1, लेसन दूसरा है वर्ग समीकरण। तो पहले जो है कुछ मुद्दे समझ लेते हैं। कुछ बहुपद दिए गए हैं, आपको वर्गीकरण करना है रेखीय बहुपद और वर्ग बहुपद में। रेखीय बहुपद किसे कहते हैं और वर्ग बहुपद किसे कहते हैं, ध्यान से सुनोगे। बहुपद के कोटि के अनुसार होने वाले प्रकार का अध्ययन करोगे। एक चरांक वाले जिस बहुपद की कोटि 1 होती है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। जिसकी कोटि 2 होती है उसे द्विघात या वर्ग बहुपद कहते हैं। मतलब यहाँ पे चरांक अक्षर को कहते हैं, जिसका घात 1 हो तो क्या होगा, रेखीय बहुपद, और जिस चरांक का घात 2 है तो क्या होंगे, वर्ग बहुपद। अब यहाँ पे देखोगे 5x धन 9, x का घात देखोगे नहीं दिया गया है, 1 मानोगे तो ये क्या होगा, रेखीय बहुपद। x का वर्ग धन 3x माइनस 5, चरांक ही देखना है आपको। x का घात 2 है तो ये क्या होगा, वर्ग बहुपद। 3x माइनस 7, x का घात 1 है तो ये किस में आएगा, रेखीय बहुपद में। 3x का वर्ग माइनस 5x, x का घात 2 है तो ये क्या होगा, वर्ग बहुपद। यहाँ पे 5x के घाते 2 तो ये भी क्या होगा, वर्ग बहुपद। मतलब आपको क्या देखना है, चरांक का घात अगर 2 है तो वर्ग बहुपद, चरांक का घात 1 है तो क्या होगा, रेखीय बहुपद। अब आ जाओगे वर्ग समीकरण का मानक रूप। वर्ग समीकरण का मानक रूप, पहले वर्ग समीकरण दे दिया गया है, ax² धन bx धन c बराबर 0। x स्क्वायर के बगल में a दिया गया है, एक चरांक के बगल वाला क्या होता है, गुणांक होता है। c क्या होगा, c सिर्फ अंक होंगे, a b c आपके अंक होंगे। तो जो भी वर्ग समीकरण दिया गया है आपको इस रूप में करने के बाद ही आपको मानक रूप ज्ञात करना है। जैसे आप इसका ले लो, इसमें दिया गया है ax का वर्ग, मतलब x के घाते 2 धन, यहाँ पे चिन्ह देख लोगे, जो चिन्ह होगा उसका उपयोग करोगे, bx मतलब एक x का घात 2 होना चाहिए, x होना चाहिए, लास्ट में अंक होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, वर्ग समीकरण x के घाते 2, x का घात नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे इसमें, तो आप बनाओगे इसको। तो इसको हम कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दोगे। x का वर्ग, x वाला घात नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 धन x। पढ़े हो, इसके पहले किसी भी अक्षर में 0 से गुणा करोगे 0 ही होगा, हमें बनाना है क्योंकि मानक उसको चाहिए। लास्ट में ऋण 4 है तो ऋण 4 बराबर 0, ये इस रूप में हो गया। ax का वर्ग, x का वर्ग है, बगल में कह रहा है a मतलब अंक, इसके बगल में अंक नहीं है तो क्या मानोगे, 1 मानोगे। फिर कह रहा है bx धन bx, x के बगल में क्या है, 0 धन c कह रहा है तो c का मान यहाँ क्या होगा, ऋण 4। मानक रूप में कह रहे हैं ax² धन bx धन c, मतलब धन का ही उपयोग करना है। अगर यहाँ चिन्ह दिया गया है माइनस तो आपका क्या होगा, वो गुणांक होगा। अब यहाँ पे आ जाओगे, इसको इस रूप में लाना है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 करना है। यहाँ y का वर्ग है बराबर 2y माइनस 7, तो क्या करोगे, 2y माइनस 7 का पक्षांतर बाईं साइड करोगे। तो पक्षांतर करते वक्त क्या ध्यान देना है, चिन्हों में परिवर्तन होते हैं। y का वर्ग अपनी जगह पे ही रहेगा, 2y यहाँ आ रहा है, इस 2y के बगल में चिन्ह कौन सा है, नहीं दिया गया तो धनात्मक मानोगे, यहाँ आएगा तो माइनस 2y, ऋण 7 है तो धन 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक वर्ग समीकरण की तरह बना लिए, अब इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे x का वर्ग, x अंक नहीं है, अंक नहीं है तो क्या करोगे, धन 0 लिख दोगे, मतलब x² धन 2x धन 0 बराबर 0। कहोगे 0 तो था, फिर 0 क्यों लिखे,
क्योंकि कहता है पहले मानक रूप में बनाओ, मानक रूप में मतलब इस रूप में आपको दिखाना है, तो ये आपके मानक रूप हो गए। तो ये वाला समझ में आया, तो मानक रूप में लिख दो x² धन 0 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। इसको लिखोगे y का वर्ग माइनस 2y धन 7 बराबर 0। ये होगा x का स्क्वायर धन 2x धन 0 बराबर 0। अब ABC के मान लिख सकते हो, आशा करते हैं लिख सकते हो। a का मान कौन सा होगा, x² के बगल वाला जो भी अंक होगा a होगा, x के बगल वाला जो अंक होगा वो b होगा, और लास्ट में जो अंक होगा आपका c होगा। इसमें a क्या होगा, x के बगल में अंक नहीं दिया गया है, 1 मानोगे। b वाला x के बगल में 0, c वाला यहाँ ऋण 4 होगा। यहाँ धन का इस्तेमाल किया गया है लेकिन यहाँ ऋण 4 है तो ऋण 4 लिखोगे। y का वर्ग के बगल में 1 है, y के बगल में क्या है, चिन्ह के साथ बोलोगे ऋण 2। ऋण 2 इसलिए क्योंकि सूत्र कह रहा है धन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऋण दिया गया तो ऋण 2 लिखोगे। c कितना है, 7। अब यहाँ पे आ जाओ, x² के बगल में 1, b कितना होगा 2, c कितना होगा 0। ये आपके क्या होंगे, मान होंगे। तो अब आ जाएंगे प्रश्न संग्रह 2.1 पे आते हैं। तो ये आपको समझाया गया है, फिलहाल आप कॉपी में नहीं लिखोगे, किताब में दिए गए हैं, आपको तालिका बनाई गई है तो आप उसमें भर सकते हो, ठीक है। तो एक बार देख लो, साइड हो जा रहे हैं, फिर इसको ब्लैक बोर्ड पूरा मिटा देंगे, फिर प्रश्न संग्रह 2.1 पे आते हैं। प्रश्न संग्रह 2.1 सवाल क्या है, कोई भी 2 वर्ग समीकरण लिखिए। अपने मन से लिख दो कोई भी 2 वर्ग समीकरण, एक नहीं 2 बोल रहा है, पहले में आपको 2 वर्ग समीकरण लिखना है। आप अपने मन से कोई भी 2 लिख दो। जैसे हम लिख रहे हैं x² धन 3x धन 7 बराबर 0। दूसरा लिख दो y का वर्ग माइनस क्या लिखना चाहते हो, 11y ऋण 3 बराबर 0। कोई भी जो है 2 वर्ग समीकरण आपको लिख देना है। अब इसके बाद आ जाओगे दूसरा वाला प्रश्न। दूसरा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से वर्ग समीकरण है, मतलब आपको पहचानना है वर्ग समीकरण है या नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला वाला है x² धन 5x माइनस 2 बराबर 0। पहचानो वर्ग समीकरण है कि नहीं। वर्ग समीकरण की क्या विशेषता है, चरांक का घात 2 होगा तो वर्ग समीकरण, 2 से ज्यादा है तो वर्ग समीकरण नहीं होगा। x के घाते 2, तो ये क्या है, यह वर्ग समीकरण है। लिखोगे यह वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। दूसरा वाला प्रश्न, अब यहाँ पे दिया गया है y का वर्ग बराबर 5y माइनस 10। बायां दायां साइड दिया गया है, पक्षांतर कर लो। y का वर्ग इस साइड ला रहे हो माइनस 5y धन 10 बराबर 0। चरांक का घात कितना है, 2 है, तो ये क्या है, यह वर्ग समीकरण है। तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरा वाला क्या है, y का वर्ग धन 1/y बराबर 2। क्या वर्ग समीकरण है, तो पहले इसको हल करोगे, खाली जो है देख के नहीं बता देना हाँ वर्ग समीकरण है। बटे में y है, तो कितनी बार कहे बटे में y हो, हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों पक्षों में उसी का गुणा करोगे। इस y का बाएं और दाहिने साइड दोनों में गुणा करोगे। ये y का वर्ग है तो y के घाते 3 होगा, धन यहाँ y का गुणा करोगे, y कटेगा बराबर 2y, फिर y के घाते 3, 2 को यहाँ ला रहे हो, 2y धन 1 बराबर 0। अब कहोगे 2y लास्ट में लिखते हैं, आप 2y को यहाँ खिसका दिए, 1 वहां कर दिए,
क्योंकि इसको हमें वर्ग समीकरण के रूप में लिखना था, इसलिए 2y को हम बीच में लाए। अगर आप करोगे तो y के घाते 3 धन 1 माइनस 2y बराबर 0, बाद में तो आपको ये लाइन लिखनी ही लिखनी थी। समझ में आया? बात तो सही है, पक्षांतर वाले हमेशा लास्ट में लिखे जाते हैं। क्या यह वर्ग समीकरण है? पता लगाओ। अक्षर का घात 2 होना चाहिए, 2 से जाता है तो नहीं है। अक्षर है y, घात 3 है, 2 नहीं है, इसलिए यह क्या है? यह वर्ग समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा ये वर्ग समीकरण क्यों नहीं है। चौथा वाला, x धन 1/x बराबर -2। कुछ लोग इसको ही देख के बाद बोलते ए जो है ए भी नहीं है। भैया पहले हल तो करो। बटे x है तो दोनों पक्षों में क्या करोगे? x से गुणा करोगे। x पहले से है, x का गुणा करोगे x का वर्ग धन 1 माइनस 2x। कहोगे यहाँ 1/x था, x गया कहाँ? 1/x गुणे x, एक ऊपर नीचे हो गया, x कट गया, इसलिए यहाँ 1 बचा। पक्षांतर कर दो, x² माइनस है तो यहाँ आके धन हो जाएगा, 2x धन 1 बराबर 0। अब पता करो यह वर्ग समीकरण है कि नहीं? यह वर्ग समीकरण है, क्योंकि अक्षर का घात यहाँ पे 2 है। तो लिखोगे यह वर्ग समीकरण है। इतना क्लियर हुआ आपका? अब आ जाओगे 5वां वाला सवाल, m धन 2 m माइनस 5 बराबर 0। तो इसको क्या करोगे? इसको पहले कोष्टक खोलोगे। तो चलो कोष्टक खोलते हैं। पहला वाला m लिखोगे, दूसरा वाला कोष्टक वैसे ही लिखोगे, m माइनस 5, फिर धन 2 है, फिर धन 2 लिखोगे, m माइनस 5 बराबर 0। 8वीं में पढ़े हो। m का गुणा पूरे में किए, फिर धन 2 का गुणा करोगे। अब इसके आगे भी कोष्टक खोलना है, क्योंकि कोष्टक दिया गया, नीचे जगह नहीं है तो हम बगल में आ जा रहे हैं। यहाँ पे m का m में गुणा करोगे, m का वर्ग, यहाँ माइनस साइन है, m का 5 में गुणा करोगे, माइनस 5m। ये हो गया गुणा। अब इसका करोगे, धन है, अंदर चिन्हों का परिवर्तन नहीं होगा, तो धन लिख दो पहले, धन 2 का m में गुणा करो, 2m। या धन और ऋण मिलके होगा, ऋण ही होगा, धन है तो अंदर चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा। 2 5 10 बराबर 0। सजातीय पद है, जोड़ो या घटाओ। m का वर्ग, ये दोनों सजाती हैं। एक संख्या धन और एक ऋण रहे तो क्या करते हैं? घटाते हैं। घटा दो, 5 में से 2 घटाए 3m। घटाने के बाद क्या करोगे? अंक देखोगे कौन सा बड़ा है, 5, उसके आगे ऋण चिन्ह है तो -3m माइनस 10 बराबर 0। अब ध्यान दोगे, सवाल तो हमारा ये था, हल करने पे ये आया। अब पता करो यह वर्ग समीकरण है या नहीं है। तो ये क्या होगा? यह वर्ग समीकरण है। m का घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है, यह वर्ग समीकरण है। क्लियर हुआ आपका? अंतिम वाला, छठा, m के घाते 3 धन 3m का वर्ग माइनस 2 बराबर 3m का वर्ग। वर्ग नहीं, घाते 3 है सर, हाँ घाते 3 है। क्या करोगे? पहले हम पक्षांतर करेंगे। m के घाते 3 है तो इसको इस साइड लाओगे, तो लेके आओ, m के घाते 3 धन 3m का वर्ग माइनस 2 माइनस 3m के घाते 3 बराबर 0। इसको यहाँ लाए, कुछ नहीं बचा, 0 लिखोगे। देखोगे a और a सजातीय पद है, m के घाते 3। क्या करोगे? क्रिया करोगे, एक धन और एक ऋण है, घटाओगे, घटा दिए, कितना आया? 2। 1 और 3 है, 3 में से 1 घटा दिए तो 2 आया। अंक बड़ा कौन सा है? 3, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण m के घाते 3। m का वर्ग वाला पद है, उसको वैसे ही लिखोगे। यहाँ ऋण 2 है, ऋण 2 बराबर 0।
क्या वर्ग समीकरण है पता करो। अक्षर का घात 3 है, m के घाते 3 है, तो ये क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है। 2 होता तो होता ना, लिखोगे यह वर्ग समीकरण नहीं है, यह वर्ग समीकरण नहीं है। थोड़ी हैंडराइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही है बच्चों, लेकिन हम बोल रहे हैं ना, तो शायद आपको समझ में आ जाता होगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला सवाल, यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अब तीसरे वाले पे ध्यान दोगे। तीसरा वाला जो समझाए थे ना, अब वही सवाल आ गया। काफी सरल सवाल है। सवाल में कह रहा है जैसे 2y बराबर 10 माइनस y का वर्ग, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 इस स्वरूप में लिखना है। पहले आप स्वरूप में लिखोगे, फिर abc के मान ज्ञात करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले स्वरूप में लिखें। स्वरूप क्या था, पहले वर्ग वाला पहले लिखना है। एक काम करते हैं, पहले इसको पक्षांतर कर लेते हैं। चलो पक्षांतर कर लो, 2y। अब यहाँ पे 10 के यहाँ आगे देखोगे धन है तो ऋण 10 धन y का वर्ग बराबर 0, यहाँ पे लेके आए। अब मानक रूप में लिखोगे, y के वर्ग वाला पद पहले, फिर y वाला लास्ट में अंक। ये मानक रूप में लिखती है क्योंकि वहां सूत्र दिया गया है ax² धन bx धन c बराबर 0। मानक रूप में लिख दी हो। अब abc के मान लिख दो। तो a क्या होंगे, वर्ग के बगल वाला अंक। अब यहाँ कहोगे x तो नहीं है, कोई भी अक्षर है, वर्ग है उसके बगल वाला अंक। बगल में अंक नहीं है तो 1 मानोगे। b अक्षर के बगल में 2, c लास्ट वाला अंक -10, तो abc के मान हो गए। तो 1 2 -10 क्लियर हुआ। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल, x - 1 पूरे का वर्ग बराबर 2x धन 3। पहले मानक रूप में लिखो। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको एक काम करेंगे तो पहले इसको हल करेंगे। चलो हल करो। हल कैसे करोगे, सूत्र का इस्तेमाल करोगे। a माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होगा, a का वर्ग माइनस 2ab, तो 2x धन b का वर्ग धन 1 होगा। इसको जो है यहाँ करके बता x - 1 का वर्ग, इसका मतलब क्या होगा, x - 1 इसी की तरह कोष्टक खोल दो, x -1 लिखोगे। मतलब ये वाला कोष्टक वैसे रख रहे हैं, ये वाला खोल रहे हैं। -1 लिखोगे, फिर x - 1। चलो गुणा करो, x का वर्ग -x। यहाँ ऋण चिन्ह है, अंदर चिन्हों में परिवर्तन होगा। यहाँ लिखोगे -x, ऋण और ऋण धन 1 बराबर 0, दोनों सजातीय पद हैं। x का वर्ग -2x धन 1 बराबर 0। ऐसे भी हल करोगे, या तो डायरेक्ट आप सूत्र लगाओ। a है आपका x, b है आपका 1, a माइनस बी का वर्ग, तो a का वर्ग -2ab, तो 2 लिखोगे। a है x, b है 1, तो 2x लिखोगे, धन b का वर्ग, तो b आपका कितना है, 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 ही हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। कोशिश करो कि डायरेक्ट सूत्र का हम इस्तेमाल करें। कोष्टक खोले, बराबर 2x धन 3। अब उसको पक्षांतर यहाँ करो, x² - 2x धन 1 -2x - 3 बराबर 0। सभी धनात्मक है, यहाँ आएंगे ऋणात्मक होंगे। सजातीय पद एक साइड करोगे। x का वर्ग, अब ध्यान दो, 2x और 2x दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक जुटेंगे, कटेंगे नहीं। कब कटता, जब विपरीत चिन्ह होता तो कटता, एक नहीं कटेंगे। अब यहाँ पे देखोगे अंक, धन 1 -3, एक धन 1 ऋण रहे, घटाते हैं। 3 में से 1 घटा दो, 2। अंक बड़ा है 3, उसके आगे ऋण चिन्ह है तो ऋण लगाओगे। मानक रूप में आ गया। अब जो है ए बी सी के मान रख दो। ए का मान कितना होगा, ए का मान होगा 1, बी का मान होगा -4, सी का मान होगा -2। वर्ग के बगल वाला अंक बी वाला, एक्स के बगल वाला अंक, और सी जो है लास्ट वाला जो अंक रहता है
वो अंक लिखते हैं। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आ जाओगे तीसरा वाला सवाल। तो एक काम करते, तीसरा वाला ब्लैक बोर्ड मिटाएं कि उसी के बगल में हल कर दें। क्या करोगे, कोशिश करते हैं बगल में ही कर दें, ठीक है। तीसरा वाला देखो बच्चों, यहाँ हम कर रहे हैं तीसरा। कॉपी में आप एक के नीचे एक करोगे, आप खिचड़ी नहीं बनाओगे। तीसरा वाला सवाल लिखते हैं, x का वर्ग धन 5x बराबर -3 - x कोष्टक दिया गया। अब इसमें ध्यान दोगे, अब इसको लिखोगे x का वर्ग धन 5x, ये ऋण पूरा का पूरा कोष्टक यहाँ ला रहे हो तो लिखोगे धन 3 - x बराबर 0। या तो चाहो आप कोष्टक वहीं खोल दो, खोलने के बाद पक्षांतर करो, या ये कोष्टक पूरा दिया गया आगे ऋण चिन्ह लगाए हो तो पूरा कोष्टक यहाँ ला रहे हो, यहाँ ऋण है, ऋण की जगह धन की, पूरा कोष्टक यहाँ पे रख दिए और वहां कोष्टक खोल के भी लाओगे तो वही आंसर होगा आपका। उसके बाद वाली लाइन, x का वर्ग धन 5x, धन चिन्ह अंदर चिन्हों में परिवर्तन नहीं होंगे, ठीक है। सजातीय पद जोड़ो, x का वर्ग, देखोगे 5x और x ये दोनों जो है जुटेंगे, एक धन और एक ऋण है, घटा दो, 5 में से 1 घटाए 4, अंक बड़ा है 5, उसके आगे धन चिन्ह है, धन 4x धन 3 बराबर 0। अब ABC के मान रख दो, A का मान कितना होगा 1, B का मान 4, C का मान 3। इसमें सभी धनात्मक है तो ऋण का जो है कोई खास नहीं आया है। चौथा वाला कोशिश करते हैं उसी में हो जाए। 3m का वर्ग, 3m का वर्ग बराबर 2m का वर्ग -9, यही दिया गया है सवाल। तो चलो लिखो, पहले कैसे करोगे, पक्षांतर करो, 3m का वर्ग -2m का वर्ग धन 9 बराबर 0। उस साइड था, यहाँ पे लाए हो, दोनों सजाती हैं, जुटेंगे, m का वर्ग है, 3 में से 2 घटाए 1m का वर्ग धन 9 बचा बराबर 0। मानक रूप में पहले लिखो, m का घात 2 दिया गया है, m नहीं दिया गया है तो क्या करोगे, पुटअप करोगे। पुटअप मतलब आपको दर्शाना है, m का वर्ग धन 0, m धन 9 बराबर 0। अब ABC का मान रख दो, A का मान कितना होगा 1, B का मान 0, C का मान 9। क्योंकि इसमें कह रहा है पहले मानक रूप में लिखो फिर आपको मान रखना है। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो साइड हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ब्लैक बोर्ड जो है बच्चों हम मिटाएंगे। ठीक है, उसके बाद वाला सवाल 5वां, P 3 धन 6P बराबर ऋण 5। क्या करोगे, पहले कोष्टक खोल दो, P का इसमें गुणा करोगे, 3P धन 6P का वर्ग बराबर ऋण 5, ऋण 5 यहाँ ला रहे हो, 3P धन 6P का वर्ग धन 5 बराबर 0। मानक रूप में लिखना है तो मानक में P का वर्ग पहले होता है, बाद में P, लास्ट में अंक, तो उसको उस रूप में लिख दो, 6P का वर्ग धन 3P धन 5 बराबर 0। मानक रूप में लिख दिए। अब ABC के मान रखो, A होगा 6, B होगा 3, C होगा 5। छठा वाला सवाल, ये शायद अंतिम सवाल है आपका। x का वर्ग -9 बराबर 13। चलो इसको हल करो, कितना होगा, पक्षांतर करोगे इस साइड, x का वर्ग -9 - 13 बराबर 0, दोनों अंक हैं जुट जाएंगे -22। पहले मानक रूप में लिखोगे, x का वर्ग दिया गया है, x वाले पद नहीं दिए गए हैं तो क्या करोगे, 0 धन x लिखोगे तो x का वर्ग धन 0 x
-22 बराबर 0। मान रख दो a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर -22। तो इसमें सभी सवाल हल करवा दिए हैं, होमवर्क में हम नहीं रखे हैं। अब आ जाओगे चौथा वाला सवाल। चौथे का पहला है, सवाल लिख रहे हैं x का वर्ग धन 4x -5 बराबर 0। इसमें दिया गया x बराबर 1 -1। अब जरा ध्यान से सुनोगे क्या है। सवाल है, वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान इस समीकरण का मूल है या नहीं। मूल है क्या निश्चित करना है, आपको निश्चित करना है। ये दो हल दिए गए हैं, 1 और -1। तो मान रखो, x का मान 1 रख के पहले ज्ञात करो। अगर 0 आ रहा है तो उसका हल होगा, 0 नहीं आ रहा है तो इस समीकरण का हल नहीं है। चलो निश्चित करते हैं। शुरुआत जो है 1 से करते हैं। लिखोगे x बराबर 1 मान रखने पर। चलो मान रख दो। पहले सवाल लिखोगे, नहीं सवाल मत लिखो क्योंकि हम हल जो है यहीं से कर रहे हैं ना, तो ये समीकरण लिखे हो उसी के नीचे आप लिख रहे हो। मान रख दो 1 का वर्ग धन 4, x की जगह 1 -5 बराबर 0 नहीं लिखोगे क्योंकि आपको हल करके ज्ञात करना है। फिर नीचे 1 का वर्ग 1 होगा धन 4 -5, 4 और 1 5 -5, ये कितना हो गया 0। या तो ये लाइन मत जाओ, यहीं पे क्रिया कर लो। 4 और 1 5, फिर -5 घटाओगे क्या आ गया 0। तो क्या लिखोगे, x बराबर 1 समीकरण का हल है। x बराबर 1 समीकरण का हल है। हम समी करके बिंदु किए हैं, आप बिंदु नहीं करोगे, समीकरण बाकायदे शब्द लिखोगे। अब जो है दूसरा वाला भी मान रखना है आपको। x बराबर -1 मान रखने पर। चलो मान रख दो x बराबर -1 का वर्ग धन 4 -1 -5 हल करके ज्ञात करो। -1 का वर्ग, -1 गुणे -1, ऋण और ऋण क्या हो जाएंगे धन। अब यहाँ पे ध्यान दोगे 4 का इसमें गुणा करोगे ऋण 4, धन और ऋण मिलके ऋण होंगे, तो हो गया ऋण 4 -5। अब जरा ध्यान दोगे, ये दोनों ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक जुटेंगे, ऋण 4 और ऋण 5 कितने हो जाएंगे ऋण 9। यहाँ पे क्या दिया गया है 1 धन और 1 ऋण है, घटाओगे 9 में से 1 घटा दिए 8, अंक बड़ा है 9, उसके आगे ऋण चिन्ह ऋण लगाए हो। क्या ये 0 आया, नहीं आया, तो ये समीकरण का हल नहीं होगा। तो लिखोगे ये 0 नहीं आया, तो यहाँ पे लिखोगे x बराबर -1 समीकरण का हल नहीं है। ये वाला क्लियर हो गया। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। 2m का वर्ग -5m बराबर 0। m कह रहा है एक बार 2 रखना है, एक बार 5/2 रखना है। ठीक उसी तरह से है, कर सकते हो आप लोग। चलो मान रखते हैं। पहला जो है m बराबर 2, तो लिखोगे m बराबर 2 मान रखने पर। रख दो मान, 2 पहले से है, m की जगह 2 रख रहे हो, यहाँ पे m का वर्ग है, इसका वर्ग करोगे -5 m लिखा गया है, 2 रखोगे। चलो हल करो। अब जरा ध्यान दोगे, ये 2 है, 2 का वर्ग हो गया 4, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे 2 चौक 8 -10, एक धन और एक ऋण घटा दोगे, अंक बड़ा है 10, उसके आगे ऋण चिन्ह ऋण लगाओगे। क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या लिखोगे m बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। अब दूसरा मान रख लो, m बराबर 5/2 मान रखने पर। m बराबर 5/2 मान रखने पर। चलो मान रख दो, 2 लिखोगे 5/2 का वर्ग -5
5/2 बराबर 0। अब जरा ध्यान दोगे, 2 पहले से है, m 5/2 रख रहे हो, उसका वर्ग करना है, माइनस 5 पहले से है, m कह रहा है 5/2 रखे हो। अब कोष्टक खोलोगे, चलो कोष्टक खोलो, बगल वाली लाइन पे आ रहे हैं, 2 लिखोगे, 25/4, 5 का वर्ग करोगे, 5 5 25 बटे 2 दूनी 4, माइनस, अब ये 5 जो है अकेला है तो ऊपर गुणा करोगे, नीचे नहीं करोगे, 5 दूनी 10 नहीं होगा, 5 का 5 में गुणा करोगे, 25/2। अब उसके बाद वाले लाइन, एक 0 आ जा रहा है बच्चे, 0 नहीं लिखना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 25/2 माइनस 25/2। एक धन और एक ऋण है, घटा दिए, क्या आ गया 0, 0 आ गया, तो लिखोगे m बराबर 5/2 समीकरण का हल है। ये वाला क्लियर हुआ। पांचवा वाला सवाल जो है, इस तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान दोगे, अच्छे से करोगे, काफी सरल है, कठिन नहीं है। पहले यहाँ पे समीकरण दिया गया, हम समीकरण लिख दे रहे हैं, kx का वर्ग माइनस 10x धन 3 बराबर 0। अब सवाल पढ़ रहे हैं, यदि x बराबर 3, यदि x बराबर 3, ये समीकरण दिया गया है, kx का वर्ग माइनस 10x धन 3 बराबर 0, इस समीकरण का एक मूल है, मूल का मतलब होता है उसका हल है, तो k का मान ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं, x बराबर 3 मान रखने पर, x में रखोगे, यहाँ पे है k, x का वर्ग 3 का वर्ग माइनस 10, यहाँ पे 3 धन 3 बराबर 0। अब कहोगे कि आप 0 क्यों लिखे टीचर, यहाँ तो 0 नहीं लिखे हो, वहां 0 लिख रहे हो, तो कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ पे तो हल दिया गया था, तो आपको पता लगाना था कि ये मान रखने पे 0 आ रहा है कि नहीं। इस सवाल में कह रहा है आप मान रख के k का मान ज्ञात करो, यहाँ पे जो है अंक, एक अंक आपको ज्ञात करना है k, इसलिए आपको यहाँ 0 लेना होगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ हम 0 नहीं लिए, यहाँ 0 क्यों ले रहे हैं। यहाँ पूरा समीकरण इसलिए ले रहे हो क्योंकि हमें लास्ट में फाइनली k का मान चाहिए, इसलिए। 3 का वर्ग, 3 तियां 9k माइनस इसका गुणा करोगे 30, 10 तियां 30 धन 3 बराबर 0। 9k एक धन और एक ऋण है, क्या करोगे घटाओगे, घटा दो, कितना आया 27, 30 बड़ा उसका आगे ऋण चिन्ह है, ऋण 27 बराबर 0। 9k बराबर ऋण है वहां जाएगा 27 होगा, k बराबर 27/9, अति संक्षिप्त कर दो, 9 एकम 9, 9 तियां 27, k बराबर 3, तो उसको मान चाहिए, तो k का मान क्या आ गया 3 आ गया, ये आपका हल होगा। छठा वाला जो है आपके कृति दिए गए हैं, कृति में जो है हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, खाली जो है खाली जगह आपको बता दे रहे हैं। m का वर्ग धन 2m धन k बराबर 0, इस वर्ग समीकरण का एक मूल ऋण 7/5 हो तो k का मान ज्ञात करने के निम्न कृति पूरा करें। हल दिया गया है, पहले वाले बॉक्स में पूछ रहा है m का वर्ग 5m का वर्ग धन 2m धन k बराबर 0, इस वर्ग समीकरण का एक मूल क्या होगा। पहले वाले बॉक्स में क्या भरोगे, मूल क्या होगा, हल क्या दिया गया है, देखो ऋण 7/5 दिया गया है, उसमें भरोगे ऋण 7/5। फिर इसके बाद कह रहा है m बराबर उपरोक्त समीकरण में, तो m बराबर कौन सा मान रखोगे, m में यही वाला मान, दूसरे वाले नीचे वाले में ऋण 7/5 ही लिखोगे। फिर उसके बाद वाले में 2 बॉक्स दिए गए हैं, तो दोनों बॉक्स में कौन सा मान रखोगे, दोनों बॉक्स में यही मान रखना है, इसी मान को दोहरा दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गुणा करना है, गुणा करोगे तो पहले वाले बॉक्स में आएगा
49/5। दूसरे वाले बॉक्स में आएगा ऋण 14/5, मतलब 49/5, उसमें ऋण 14/5। उसके बाद वाले में 7। फाइनली के बराबर कितना होगा, पक्षांतर करोगे तो आपका होगा ऋण 7। जैसे जैसे बॉक्स दिए गए हैं आप उसके अनुसार जो है तालिका भरते जाओगे। तो यहाँ पे बच्चों आपका प्रश्न संग्रह 2.1 समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह 2.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, मेहनत लगा के पढ़ो।